दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव इस बार कई मायनों में खास है। 18 सितंबर को मतदान होगा और 19 सितंबर को नतीजे सामने आएंगे। चुनावी सरगर्मी चरम पर है और छात्र संगठनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। डूसू छात्र संघ चुनाव इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि मौजूदा दिल्ली की मुखिया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद कभी छात्र राजनीति से उभरकर डूसू की अध्यक्ष रह चुकी हैं और एबीवीपी से जुड़ी रही हैं। यही वजह है कि इस बार का चुनाव छात्र राजनीति और दिल्ली की मुख्य राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में चुनाव को लेकर छात्रों के बीच भी अलग अलग राय देखने को मिल रही है। अभी कैंपस में इस बार जैसा कि दिखाई पड़ रहा है कि चारों सीटों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कैंडिडेट बहुत आगे चल रहे हैं और भारी वोटों से वो लोग जीतने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अगर हम बात करेंगे तो आर्यन मान जी बहुत आगे चल रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर गोविंद तंवर जी बहुत आगे चल रही हैं। सेक्रेटरी की पोस्ट पर कुणाल चौधरी जी पूरा एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं और अगर हम वाइस प्रेसिडेंट सह सचिव की बात करेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी की बात करेंगे तो दीपिका झा जी एक तरफा चुनाव जीत रही हैं। अगर मौजूदा समीकरणों पर नजर डालें तो एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। पिछली बार एनएसयूआई से रौनक खत्री ने डूसू अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की थी। इस बार भी एनएसयूआई ने बड़ा दांव खेलते हुए अध्यक्ष पद पर महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। इस बार हमारे मुद्दे काफ़ी सारे रहेंगे, जैसे कि पानी को लेकर, साफ सफाई को लेकर इसमें हमारे मुद्दे हैं और ये विद्यार्थी परिषद इस बार बहनाओं के लिए बहुत प्रयास करेगी और हमारे जो हॉस्टल पीजी हैं उनको लेकर बहुत अवेयर है। इधर चुनावी रंग लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। एबीवीपी और एनएसयूआई समर्थक छात्र अलग अलग कैंपस में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बड़े बड़े स्टार प्रचारक दोनों संगठनों के समर्थन में चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। पिछले साल आपने देखा पूरा रील के हिसाब से संगठन अपना डूसू चलाने का इन्होंने प्रयास किया, रील के हिसाब से इन्होंने सारे काम किए। लेकिन हमने उस बीच में देखा हमारे दो कैंडिडेट जो उपाध्यक्ष और हमारे सचिव थे, उन्होंने 2 होने के बाद भी 4 से ज़्यादा काम करके दिया। उन्होंने रील से ऊपर उठकर स्पेशल यूबीएस जैसे बहुत सारे काम स्टूडेंट्स को दिलाने का काम किया, जिसके माध्यम से आज भी विद्यार्थी परिषद को और ऐसे संगठनों को बहुत अच्छी छवि के माध्यम से देखते हैं। छात्रों की राय देखें तो कैंपस में बटा हुआ माहौल है। कुछ छात्र एबीवीपी का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ एनएसयूआई को वोट देने का मन बना चुके हैं। अब 19 सितंबर को ही तय होगा कि लाखों छात्र किस संगठन को अपना नेता चुनते हैं और कौन डूसू अध्यक्ष की कमान संभालेगा। देखिए क्या है कि एनएसयूआई को नारी सताओ जो है बोला जाता है, क्या है कि वो महिलाओं का जो है सिर्फ राजनीति में एक इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नारियों का सम्मान जो करती है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या एबीवीपी करती है। बाकी जो है सम्मान एनएसयूआई में नारी का नहीं है, वो सिर्फ इनका एक राजनीतिक का एक मुद्दा है और राजनीति बच्चा नहीं, वो सिर्फ एक राजनीतिक इनकी चाल है और कुछ नहीं है। तो अब सारी नजरें 18 सितंबर के मतदान और 19 सितंबर के नतीजों पर टिकी हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र इस बार किस संगठन को मौका देते हैं और डूसू की कमान किसके हाथ में जाती है। सहयोगी पिंटू के साथ दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल टीवी न्यूज।